फिटनेस इंडस्ट्री में आजकल के लोग हैं ना, एजुकेशन को सबसे पीछे रखते हैं। आज इस रतलाम में 90% लोग सर्टिफाइड नहीं है। 2 साल हो गए वर्कआउट कर रहे, अखाड़ा जाते थे, 50-25 लाख की मशीनें डाली, जिम खोल लेते। सबको पता है यार, तेल से हार्ट अटैक आता है। हाँ। सबको पता, कॉमन चीज है। कचौरी, समोसे, पोहे, तला गला रखा हुआ खाना मत खाओ। अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, नमक कम खाओ, शुगर थोड़ा सा कंट्रोल में खाओ। बेसिक सजेशन मेरा यही है, अच्छा खाओ और हेल्दी रहो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद क्लिक में। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, हेल्थ अवेयरनेस, मेंटल पीस, बॉडी बिल्डिंग और लाइफ स्टाइल के रिलेटेड होने वाला है। तो मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट्स हैं। इनका नाम है मिस्टर मोहित शर्मा। वैसे ये मेरे स्कूल के फ्रेंड है। नमस्कार मोहित जी। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। मोहित जी, जहाँ तक मुझे पता है, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, खेल चेतना मेला, मिस्टर एमपी, रतलाम रनर अप और बॉस क्लासिक, और इसके अलावा क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं? कंपटीशन बहुत खेले हैं मैंने। अचीवमेंट की बात करें तो जो आपने 4 अचीवमेंट्स बताए हैं, वो अचीवमेंट बड़े हैं मेरे लिए। नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे शोज खेला हूँ मैं। बॉस क्लासिक में इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि उसमें प्लेस रही है मेरी। मिस्टर एमपी वेट विनर रह चुका हूँ, रतलाम रनर अप रह चुका हूँ 2 बार। खेल चेतना मेला 2016 में मैंने फर्स्ट प्लेस करी थी। मतलब आज से कुछ भी 9 साल हो गए उस बात को। तो 9 साल से मैं कम्पीट कर रहा हूँ। कम्पीट मैंने बहुत जगह किया, ये अचीवमेंट्स है मेरे। क्या बात है। मतलब काफ़ी समय से आप इस फील्ड में हैं और काफ़ी ज़्यादा आपने अचीव किए हैं। अलग अलग शहरों में आप रहे हैं शुरू से, जब से मैं जानता हूँ आपको। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप बताइए, फिटनेस क्या है और ये लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी होती है? थ्योरेटिकल आंसर दूं तो बॉडी के 5 कंपोजिशन होते हैं फिटनेस के। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। इजी वे में बताऊं तो बॉडी कंपोजिशन मतलब अगर हमारी बॉडी 100% है तो उस 100% में से खून, मसल्स, ऑर्गन्स कितने कितने परसेंट हैं, उस परसेंट को डिफाइन करने को बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। फैट परसेंटेज कितना है, मसल मास कितना है, मेटाबॉलिक रेट कितना है आपका, मतलब पूरी ऑल ओवर बॉडी को अगर हम परसेंटेज वाइज डिवाइड करने जाएंगे ना, उस टेस्ट को बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। ये फिटनेस है। और जरूरी क्यों है? जरूरी तो हर चीज में है पंकज भाई। रोजमर्रा की जिंदगी में आप सोने से लेके उठने तक आपकी जितने भी 24 घंटे में जो भी एक्टिविटी करते हैं, सब फिटनेस से रिलेट करती है। आज दिवाली का समय चल रहा है। आज मम्मी किसी सफाई को भी अगर करने को बोलती है, चाहे वो नीचे की हो या थोड़ा हमारी हाइट से ऊपर की हो, ऊपर की होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी काम आएगी, नीचे की होगी तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस काम आएगी। आज कोई भारी चीज उठाता हूँ, कितनी भारी उठा सकता हूँ और कितनी देर तक उठा सकता हूँ, ये फिटनेस है। आपका जो स्टूडियो है वो 3rd फ्लोर पे है। चढ़ने के बाद कैसा फील करता हूँ और उस फील करने के बाद क्या सोचता हूँ, ये भी फिटनेस है। चढ़ने के बाद थक रहा हूँ, कमजोर हूँ, नहीं थक रहा हूँ, हेल्दी हूँ, एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, मन नहीं करता चढ़ने का, मेंटली हेल्दी नहीं हूँ, उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। फिटनेस सब चीज में, पूरी दुनिया में आप सब में फिटनेस देख सकते हो। मतलब हर व्यक्ति की लाइफ में फिटनेस का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो इंसान आज के जमाने में फिटनेस फॉलो नहीं करता है या फिट नहीं है, उसके लिए लाइफ और टफ होती जा रही है। मेंटली आजकल लोग काम के प्रति इतने ज्यादा जागरूक हो गए हैं कि मेंटली प्रेशर के कारण कोई काम ढंग से नहीं कर पाते। फिट होना तो बहुत जरूरी है। आप मेंटली फिट रहोगे तब फिजिकली फिट रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे तब मेंटली फिट रहोगे। चीजें कनेक्टेड है। काम करना सबके लिए जरूरी है। काम आपको लाइफ टाइम करना है तो फिटनेस होना चाहिए आपकी लाइफ में। जैसे आपने बताया, काम भी जरूरी है, फिटनेस भी होना चाहिए। तो अगर आप फिट हैं तो आपके काम पे प्रभाव अच्छा रहेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। आप पुराने जमाने में चले जाओ, लोग 4-4 बजे उठ के चलते थे। हाँ। क्यों चलते थे कि अभी किसी ने नहीं जाना, बस अभी तक वो चला आ रहा है कि सुबह उठ के दौड़ना चाहिए, घूमना चाहिए। आज आप 9 बजे के बाद देखोगे, इतना ट्रैफिक होता है, इतना पॉल्यूशन होता है। आप सुबह उठोगे ना 6 बजे 4 बजे, आपको ऑक्सीजन की मात्रा अपनी बॉडी में ज्यादा फील होगी, ज्यादा कंज्यूम कर पाओगे उससे। जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा माइंड आपका अच्छा शार्प काम करेगा, उतना अच्छा सोचने पे मजबूर करेगा आपको। तो यही चीजें हैं। ए फिट नेशन इंडिया
ये सुनकर लगता है कोई बड़ा प्लान है। और आपका जो ब्रांड नेम है ए फिट नेशन इंडिया है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? फिट नेशन इंडिया पंकज भैया 2014 में क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यूरोपियन काउंसिल मेडिकल जो जर्नल होता है, मतलब एक रिपोर्ट होती है हर 4 साल में, ये जो काउंसिल रहती है वो एक रिपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो 2010 से लेके 2014 में एक लेंसेट रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया बहुत पीछे था। मतलब आप 2010 से लेके 2014 तक का डाटा देखोगे तो उसमें बीपी जो था वो 3.5% बढ़ गया था लोगों में यहाँ के, और 2% तक डायबिटीज बढ़ गई थी, मतलब दुगनी हो गई थी। तो 2014 में हम लोग इसकी स्टडी किया करते थे, हमको पसंद था अखाड़े जाना, जिम जाना बहुत पसंद था हमको। तो उस टाइम ये डाटा हम स्टडी किया करते थे कि यार इंडिया कितना पीछे होते जा रहा है। उस टाइम से मेरे ब्रदर हैं, कजिन ब्रदर हैं, वो सर्टिफाइड है अमेरिका से। अच्छा। तो उनके थ्रू हम लोग उनके साथ बैठ के स्टडी किया करते थे। फिर ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट प्लान देना चालू किया था। तो जब वो डाइट प्लान देना चालू किया तो हमको लगता था कि यार इंडिया में हमको सुधार कर रहे हैं। तो तब से ये फिटनेस इंडिया हमारे जहन में कि यार नहीं यार, इंडिया को फिटनेस के लेवल पे या फिटनेस के थ्रू या इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बेहतर बनाना है। तो ये फिटनेस इंडिया तब से, जिम तो मैंने अब डाली है 2024 में, ये फिटनेस इंडिया तब से 2014 में हम लोग इस नाम से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया में डाइट प्रोवाइड किया करते थे। और उस रिपोर्ट की भी बात करूं तो उस रिपोर्ट में 2018 में थोड़ा गड़बड़ हुआ था। 2024 में आ जाओगे तो कोविड के कारण लोग मरने लग गए थे। आज 2026 में हम बहुत क्लोज हैं, ऑलमोस्ट एंड ईयर होने आ गया। 2026 में आज ऐसी कंडीशन है कि लोग सचमुच फिटनेस इंडस्ट्री में ना जागरूक हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं। आप लास्ट रिपोर्ट देखोगे तो वो बेहतर है। ये बराबर, मतलब ये पिछले 10 साल अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं फिटनेस इंडस्ट्री में लोग जागरूक हुए हैं, और हमारा भी थोड़ा बहुत अगर कंट्रीब्यूशन रहा है तो बेहतर रहा है, बहुत अच्छा रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया है। आपने जैसे बताया कि फिट नेशन इंडिया जो आपने 2014 से एक माइंड में एक प्लान बनाया और फ्री डाइट प्लान दिए लोगों को, और आज जाके और वो एक बहुत बड़ा नाम बना है। आपने अपने ब्रांड का नाम उसको दिया है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्लानिंग भी रही आपकी। और ये जो आपने जो काम किया है, अवेयरनेस दी है लोगों को, ये भी बहुत अच्छा काम रहा। ये जो जिम का आपका सपना था या कोई और भी वजह हो सकती है इसकी? सपना पंकज भैया मैं ये कह सकता हूँ कि जब फ्री डाइट प्लान दिया करते थे तब तो कॉलेज स्कूल में थे हम लोग। कॉलेज किया तो पापा ने यूपीएससी करने भेज दिया, यूपीएससी करने इंदौर भेज दिया। जब इंदौर पे सिटी में हम लोगों ने कदम रखा तो मेरे को लगा यार शायद फिटनेस को एक्सप्लोर करने का कुछ और मौका हो सकता है। पढ़ाई होती नहीं थी, पढ़ाई होती थी इस इंडस्ट्री में किया करता था, मेरे को अच्छा लगता था फिट रहना। तो 2018 में मैंने एक जिम ऐसे ही ज्वाइन किया कि यार चलो एक बार ट्रेनर की जॉब करके देखते हैं। जब जॉब की तो वो इंसान 3,000 रुपये मेरे को 9-10 घंटे काम करने के देता था। और उस टाइम पे यार लगता था कि यार सच में स्टडी वगैरह कुछ नहीं की है अपन ने, तो लोगों को अपन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ बोलने के लिए होता नहीं था, कुछ सॉल्यूशन देने के लिए नहीं होते थे। इंडस्ट्री को क्लोज से देखते थे कि यार बाकी ट्रेनर क्या कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, ट्रेनर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सचमुच वो सुधार पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, सॉल्यूशन दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं प्रॉब्लम की, उनकी ट्रेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो जो 2018 से 2014 से ये इतनी जो जर्नी रही है ना, तब से जो जितनी प्रॉब्लम्स में देखता आया, अपने अंदर देखता है, क्लाइंट्स के अंदर देखता है, ट्रेनर्स के अंदर देखता है, इंडस्ट्री के अंदर देखता है, तो उसको सुधार करने का ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तब से मैंने सोचा था कि यार एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसका नाम होता है फिटनेस इंडिया होगा, एक जिम होगा जहाँ मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी टीम के थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरा ना एक गोल बन गया था कि यार एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो फिटनेस इंडिया जब 2025 में हम लोगों ने यहाँ पे करा, स्टेबल किया, तब जाके लगा कि यार कोई एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ है जहाँ जिसके थ्रू ना आंसर कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को, क्लाइंट्स को, ट्रेनर्स को टीच कर सकते हैं। तो ये सपना ही मान सकते हो, सपना बहुत बड़ा है ऑल ओवर इंडिया में फैलाने का। एक छोटे सपने की शुरुआत मान सकते हो आप इस चीज को। शुरुआत मतलब हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, पिछले 10 सालों में आपने मेरे ख्याल से जो इस इंडस्ट्री की बारीकियां हैं, कमियां हैं, है ना, जो ट्रेनर्स में कमियां रही हैं, जो क्लाइंट्स को सुविधाएं नहीं हो पा रही थी, उन पे रिसर्च किया, उस पे स्टडी किया है, बराबर। और आज उस नॉलेज से, उस एक्सपीरियंस से आप ये वाला जो फिट नेशन इंडिया 2024 है इसको रन अप करना चाहते हैं और आगे भी उसको फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा प्लान रहा आपका और सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा।
यहाँ तक पहुँचने में इंसिडेंस कोई या स्ट्रगल क्या रहा, प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ? स्ट्रगल एज सच मतलब स्टडी का स्ट्रगल रहा। स्टार्ट किया था तब मेरे कजिन ब्रदर के साथ में डाइट बनाया करता था। 2018 में इंदौर जाने का मौका मिला, तो वहां पे जब जिम में लगे, जॉब की, तो समझ में आया कि यार काम करना कितना टफ होता है। कभी काम किया नहीं था लाइफ में, फर्स्ट टाइम काम किया जिम में। अलग अलग जगह जाके सीखा, अलग अलग जिम्स में काम किया मैंने। लोकल से लोकल जिम में भी काम किया और बड़ी से बड़ी जिम में भी, इंटरनेशनल जिम में भी काम किया। मैं एज अ ओनर रहा हूँ एनी टाइम फिटनेस में उदयपुर में कुछ छोटे टाइम के लिए, तो एज अ ओनर भी देखा है मैंने, एज अ ट्रेनर भी देखा है। छोटी से छोटी जिम में भी काम किया है, बड़ी से बड़ी जिम में भी काम किया है। स्ट्रगल ही रहा है 2018 से, पर पता था एट द एंड चीजें होनी है, तो मजा आया। कोई ऐसा इंसिडेंस जिसको बताना चाहेंगे? इंसिडेंट यही बोलूंगा कि अभी इंसिडेंट में इसी चीज को मानता हूँ कि एजुकेशन जो है ना वो फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कम है। तो इंसिडेंट ऐसे होते थे कि मैं जब छोटे छोटे बाहर की सिटीज में क्या होता है कि स्टेरॉइड्स हो गया और ये सब चीजें, मेडिसिन हो गया, इसके कंजप्शन ना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट छोटे छोटे सामने आते थे कि लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना गाइडेंस के कुछ चीजें ऐसी ले रहे हैं जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। तो उस चीज को मैं इंसिडेंट ही मानता था कि यार ये इंसिडेंट नहीं होने चाहिए इस फिटनेस इंडस्ट्री में। बराबर। ए फिट नेशन इंडिया जो है रतलाम से इसकी शुरुआत हुई है, इसको कहाँ तक ले जाने का प्लान है और कैसे ले जाएंगे? ऑल ओवर इंडिया ले जाने का प्लान है। प्लान ऐसा है पंकज भैया कि एज ए इन्वेस्टमेंट देखूं तो मैं शायद अभी कैपेबल नहीं हूं कि आगे मैं 2-3 फ्रेंचाइजी और खोल पाऊं खुद के दम पे। ट्राई कर रहे हैं इंदौर में जाने का। चाहूंगा यही कि ये जो सिस्टम प्रोसेस जो हमने बिल्ड किया है फिटनेस इंडस्ट्री में सुधार के लिए, कमाने का जरिया भी है फिटनेस में, क्योंकि आजकल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में फिटनेस इंडस्ट्री को नहीं गिना जाता। एक ट्रेनर की बेसिक सैलरी होती है 8-10 हज़ार रुपए, तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस फिटनेस इंडस्ट्री में कमाने के सोच से आते हैं। तो ले जाने की बात ऐसी है कि आज जो सिस्टम प्रोसेस हमने बिल्ड किया है वो मैंने 1 साल के डाटा से प्रूव किया है कि ये सच में प्रॉफिटेबल है। तो एज अ फ्रेंचाइजी हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे 2026 से। तो इसको एज अ फ्रेंचाइजी लेके जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि मैं खुद लेके जाऊंगा तो थोड़ा समय लगेगा इस चीज को, एज अ मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी और फिजिकल तौर पे भी। अगर आपका जो प्लान है वो जैसा आपका नॉलेज है, और मैंने आपका जो जिम देखा है वहाँ पे जो आपने पर्टिकुलर जो फार्मूलाज बनाए हैं, है ना, जो प्रोसेस है वहाँ की, अगर इसको आप लॉन्च करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टर कोई पीछे कदम रखेगा। हो सकता है आप कैपेबल नहीं हो, बाकी आप कोशिश करेंगे तो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ सकते हैं, क्योंकि हर शहर में हर जगह जिम इंडस्ट्री है। जो आप लोग दे रहे हैं वो नहीं है, और देना वही है एक्चुअली लोगों को, और ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आई थिंक बढ़िया प्लान है और चलेगा। डेफिनेटली मैं इस चीज पे ये कहना चाहूंगा कि ऑल ओवर इंडिया में से किसी भी सिटीज से कोई फ्रेंचाइजी के लिए हमको अप्रोच करता है, हम लोग विदाउट फ्रेंचाइजी फी के सारा सिस्टम प्रोसेस के साथ सब कुछ सेटअप करके देंगे। दूसरी चीज ये, अगर कोई इन्वेस्टमेंट को लेके पीछे होता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं आपको बताऊं, हमारे माननीय सीएम ने अभी रिसेंटली जीएसटी कम किया है फिटनेस इंडस्ट्री में। 74,300 करोड़ रुपए की फंडिंग देने की बात की है अभी के रिसेंट डाटा में, आपको पता होगा। तो अभी 25% तक की सब्सिडी भी है फिटनेस इंडस्ट्री में। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर कोई ऑल ओवर इंडिया से ये पॉडकास्ट देख रहा है ट्रेनर, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इनिशिएट लीजिए। इन्वेस्टमेंट आपको गवर्नमेंट करके देगी। सिस्टम प्रोसेस प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना हम सिखाएंगे, और ये गारंटेड है। आप मेरे डाटा के साथ मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये इंडस्ट्री भी प्रॉफिटेबल हो सकती है और हम सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसी इंडस्ट्री चाहती है, जैसे क्लाइंट चाहते हैं, जैसे हमारे लोग इंडिया के चाहते हैं। आपकी जो जिम है बहुत प्रीमियम है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? एक्सपेंसिव है पंकज भैया क्योंकि एजुकेशन का फर्क है। आज आप मार्केट में देखोगे ना, तो मार्केट में 2-3 साल एक्सपीरियंस हो गया ट्रेनर्स को, बॉडी बनाना अच्छी लगती है, वर्कआउट करते हैं, इसलिए जिम्स खुलते जा रहे हैं।
मतलब मैं गवर्नमेंट से भी ये चीज़ बोलूंगा कि यार सच में कुछ एक फाउंडेशन होनी चाहिए कि यार जो इंसान कैपेबल है, एक्सपीरियंस को तो नहीं बोलूंगा मैं, सर्टिफाइड है, उन्हीं लोगों को जिम्स के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ आप जो बेस देखोगे ना, फिटनेशन का बेस देखोगे, सारा एजुकेशन बेस्ड है। मैं सर्टिफाइड हूँ, मेरे कजिन ब्रदर सर्टिफाइड है, मेरा स्टाफ सर्टिफाइड है, और जो सर्टिफाइड नहीं भी है ना, हमारे सारे स्टाफ को हर साल ट्रेनिंग दी जाती है। मरीन इंस्टीट्यूट से CPR की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब जितनी बेसिक ट्रेनिंग्स होती है ना इस इंडस्ट्री में, सर्विस को लेके या सेफ्टी को लेके, वो ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड कराते हैं। मंथ बाय मंथ भी होती है, ईयर बाय ईयर भी होती है। आपने उस दिन विजिट किया था तो मैंने आपको एक असेसमेंट फॉर्म दिखाया था। हाँ। उस असेसमेंट फॉर्म में मेरी 12 साल की जर्नी है। मैंने इन 12 सालों में जो क्वेश्चंस सुने हैं ना इस इंडस्ट्री में क्लाइंट से, जिस क्वेश्चन के थ्रू वो कभी अपना फिटनेस गोल अचीव नहीं कर पाए, बराबर, कोई किसी वजह से रह गया, कोई किसी वजह से रह गया, तो उन सब वजहों का निचोड़ है वो असेसमेंट फॉर्म। जब उस असेसमेंट फॉर्म के थ्रू हम किसी क्लाइंट की काउंसलिंग करते हैं ना, उस क्लाइंट को पता चलता है कि यार उस फीस की क्या वर्थ है। मतलब हम ये कहते हैं कि हमारी सर्विस की वर्थ है। इन बॉडी, मैंने आपको बॉडी कंपोजिशन बताया था। हाँ। बॉडी कंपोजिशन का टेस्ट होता है हमारे एनरोलमेंट के बाद में। यहाँ पूरे रतलाम में बॉडी कंपोजिशन की मशीन नहीं है। नहीं सबसे पहले टेस्ट कराते हैं, सबसे पहले डाटा पे बात करते हैं, तो हमको नॉलेज तो हो क्लाइंट के बारे में। राइट। हम कितना जानते हैं क्लाइंट के बारे में, ये रिप्रेजेंट करता है कि यार उसको आने वाले समय में रिजल्ट हम क्या दे पाएंगे। सही है। तो हम सारी चीजें डाटा पे बात करते हैं। मेरे को शायद लगता है कि 5-6 हज़ार के डिफरेंस में हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जब सच में विजिट करेंगे ना, आपको लगेगा कि ये सिर्फ 5-6 हज़ार ही ज्यादा लग रहे हैं। आपके ज्यादा में ना एक सिर्फ वर्ड ऐड हो जाएगा। आप सर्विस जब कंपेयर करोगे ना यार, कि सुबह से लेके आप एनरोल कर रहे हो, बॉडी कंपोजिशन टेस्ट हो रहा है, आपका असेसमेंट फॉर्म हो रहा है, आपके लिए पर्सनल कोई काउंसलिंग करने के लिए कोई इंसान आपके साथ बैठा है, आपके स्केड्यूल पे कोई बात कर रहा है, आपके सोने, आपके जागने, आपके खाने, आपके प्रॉब्लम, आपके डाइजेशन, हर चीज पे एक इंसान बात कर रहा है। सुबह आ रहे हो तो ऐसा नहीं कि यार सिर्फ जिम मशीन तोड़ने आ रहे हो, डंबल उठाने हो, नहीं, जुम्बा हो रहा है, योगा हो रहा है, हम इनर पीस की भी इसमें बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं। मंथ बाय मंथ हम लोग क्रिकेट इवेंट कराते हैं। 12वीं बाद जो हमने खेलना छोड़ दिया, कूदना छोड़ दिया, काम में आ गए, छोड़ दिया बचपन हमने। हाँ। हम रिपीट कराते हैं, हम इवेंट कराते हैं हर महीने। अच्छा। जो इंसान काम धंधे में उलझा पड़ा है, सिर्फ पैसे की दौड़ में दौड़ता जा रहा है, फिटनेस को भूलता जा रहा है, फिटनेस के नाम पे सिर्फ जिम और डंबल पता है। हाँ। उस इंसान को जागरूक करते हैं यार कि नहीं यार, ये फिटनेस ऐसी है कि आपका दिमाग हेल्दी है। आपको लग रहा है यार आप 12वीं में चले गए, बचपन आ गया, क्रिकेट खेल रहे हो, संडे इवेंट कराते हैं हम, 5-5 घंटे के इवेंट कराते हैं, ऑक्शन होते हैं, बिड लगती है, मजा आता है। अच्छा। तो वो एक्सपीरियंस है यार। वो फीस मेरे को लगता है बहुत कम फीस है। वो एक दिन की फीस क्या है, 31 रुपए। मैं आपसे 31 रुपए ले रहा हूँ, सिर्फ 31 रुपए ले रहा हूँ आपको। हाँ, इतना एंटरटेन करने के लिए, इतना फिट रखने के लिए, इतना अच्छा फील कराने के लिए। हाँ, कोई ज्यादा नहीं है। जैसे बाहर से पब्लिक अगर देखती है, कंपेयर करती है रतलाम के और भी जिम से आपकी जिम को, तो उसको बाहर से देखने पे लगेगा कि यार ये कॉस्टली है। मैं भी यही समझता था जब मैंने विजिट किया। मुझे पता चला कि यार आप जो सर्विस दे रहे हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, है ना, जो सुविधाएं दे रहे हैं, आपने चेकअप करवाया है, डॉक्टर्स लगाए हैं, मशीनरीज हैं आपके पास, सारी चीजें हैं, शेड्यूल है आपके पास पूरा व्यक्ति का, तो वर्थ है वो पैसा, जरूरी है ये सारी चीजें भी। तो क्लाइंट वहाँ जाएगा, विजिट करेगा, उसके बाद उसको लगेगा कि नहीं यार ये कोई ज़्यादा फीस नहीं है। हाँ, यही मैं रतलाम की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ। आप प्राइस कंपेयर करो, 100% करो। हाँ। पर प्लेस पे आके करो। आप प्लेस पे आके करो, बैठ के बात करो, उसके बाद करो। बात करने के बाद आपको लगे कि वर्थ नहीं है, तब आप बोलना कि जिम महंगी है। बराबर। जो जिम नहीं आ सकते, नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भी आपने कोई प्लान बनाया है? रिसेंटली जब हमारी मीट हुई थी तो आपने एक बैनर देखा होगा AFN का, ऑनलाइन क्लासेस का। राइट। तो वो ऑनलाइन क्लासेस ना, अभी क्या होता है कि सब लोग हमारे जो बहुत बड़ी हमारी फिटनेशन की फैमिली है, उन फैमिलीज में से ना कपल आ जाते हैं, भाई बहन आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं, मम्मी पापा कभी नहीं आ पाते। तो मेरे दिमाग में ना काफी टाइम पहले से बात चल रही थी कि यार जैसे मेरी मम्मी भी नहीं आ पाती जिम, उनको भी काम रहता, पापा भी नहीं आ पाते, उनका मन नहीं करता है, उनके कल्चर में नहीं रहा कभी जिम जाना। हाँ। तो उस कल्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों ने ना ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट मंथ। तो उस ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा रहेगा कि लाइव क्लासेस रहेगी। उस लाइव क्लासेस में योगा क्लास और जुम्बा क्लास लाइव रहेगी।
उसका मेन मोटो ये है कि जो फिटनेस हम लोग जिम पे दे रहे हैं ना, वो फिटनेस कहीं ना कहीं हम घर तक पहुंचा पाए। और जो लोग इस चीज के लिए भी नहीं होते, फिटनेस सब चीजों में है, समझ लो। सुबह उठ के घूमो, फिटनेस है। 15-20 मिनट सूर्य नमस्कार करो, उसमें फिटनेस है। चलो थोड़ी देर, उसमें फिटनेस है। कोई भी स्ट्रेचिंग, कोई भी मोबिलिटी आप यूट्यूब से देख के करते हो, उसमें फिटनेस है। बस फिटनेस का पार्ट होना चाहिए लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है फिटनेस। जब तक ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी, ये पूरी लाइफ जा चुकी होगी, शायद आप किसी हॉस्पिटल के बेड पे लेट के ये रिग्रेट करोगे कि यार मैं इस चीज का पार्ट होता ना आज, तो कुछ दिन मेरे को और हेल्दी मिलते जीने के लिए। हो सकता है। ये अभी देखने को मिल रहा है, जो जनरेशन है उसमें जो हमारी जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, मिलावट हैं, है ना, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है शहरी क्षेत्र में, पॉपुलेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से जो कमी आ रही है, वो फिटनेस ही दूर कर सकती है। और फिटनेस के लिए आपको एक्टिवनेस चाहिए। डेफिनेटली आज की जनरेशन चीजें इजी चाहती है, जल्दी चाहती है, शॉर्ट में चाहती है, छोटा रास्ता पसंद करती है। तो आज की जैसी जनरेशन है ना, हम लोग सच में इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते यार हम फिट कैसे रहेंगे, अच्छा कैसे खाएंगे, अच्छा फील कैसे करेंगे, हम हेल्दी है नहीं है, मेंटली हेल्दी है नहीं है, फिजिकली हेल्दी है नहीं है। तो कुछ ना एक घंटा होना चाहिए, हमारा खुद का एक घंटा होना चाहिए जिसमें हम लोग फिजिकली मेंटली हेल्दी फील करें, अच्छा सोचें, अच्छा कुछ खाएं, अच्छा फील करें। जो अफोर्ड नहीं कर सकते यार, एक टाइम पे पंकज भैया हमारी फैमिली भी ऐसी थी, नहीं देते थे 500 रुपए 300 रुपए जिम के, नहीं जाते थे। अरे मेरे पिताजी स्पोर्ट इंडस्ट्री से हैं, मेरे को उठा ग्राउंड ले जाया करते थे। 7 बजे नहीं उठा लात पड़ती थी गर्मी की छुट्टियों में, फुटबॉल खिलाते थे, क्रिकेट खिलाते थे। फिटनेस ही तो है। 4 बजे उठ के लोग पागल थे, पूर्वज घूमते थे हमारे। कितनी लंबी लंबी एज के पूर्वज थे हमारे, 100 साल के, 150 साल के, इतनी एज हुआ करती थी पहले। सब फिटनेस है। पहले कहाँ होती थी जिम? पहले होती थी जिम? नहीं होती जिम। ये अभी की जनरेशन को जिम पता है, पहले जिम में अखाड़े हुआ करते थे, ईंटें हुआ करती थी, पत्थर हुआ करते थे। घूमो उठ के सुबह, सच में फिट रहना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, घूमो ना, उठ के घूमो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप उसका पार्ट बनो जिसका पार्ट बनने में आपको हेल्दी फील होता है, अच्छा फील होता है, आप अच्छा फील करते हो अंदर से, और मेंटली भी और फिजिकली भी। सब में फिटनेस है, जरूरी नहीं जिम में आके डंबल उठाना ही फिटनेस है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि डिफरेंस है जिम में और उसमें। हम मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर से मसल्स हम जिम में आके ही बना सकते हैं, पर हेल्दी रहने की अगर मैं बात करूं तो हेल्दी हम बहुत वेज हैं जिस पे चल के हम हेल्दी हो सकते हैं। वर्कआउट के अलावा हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या टिप्स देंगे? वर्कआउट के अलावा हेल्थ मेंटेन करने के लिए मैंने जैसे अभी रिसेंटली आंसर दिया, वर्कआउट नहीं करते हो, हेल्थ मेंटेन करने का बहुत अच्छा तरीका आपको आज देखो, आज कॉमन कुछ चीजें होती है जो सबको पता है यार, तेल से हार्ट अटैक आता है। हाँ। सबको पता है, कॉमन चीज है। हाँ। ये किसी बच्चे से भी पूछोगे तो आपको उसको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा कि यार नहीं यार ये चीज अच्छी है, चीज बुरी। कचौरी, समोसे, पोहे, तला गला रखा हुआ खाना मत खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, नमक कम खाओ, शुगर थोड़ा सा कंट्रोल में खाओ। फ्री शुगर्स के फॉर्म्स जो होते हैं ना, आइसक्रीम्स हो गए, मीठा हो गए, मावा बाटी, गुलाब जामुन, रतलाम की जो शान मानते हैं हम लोग। हाँ। है ना, कचौरी समोसे शान मानते हैं। मानते हैं लोग। तो इस शान को ना थोड़ा सा कम करने की जरूरत है अगर आपको हेल्दी होना है तो ये चीजें कम खाओ, हेल्दी रहो, घूमो, थोड़ा सा चलो फिरो, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लो। जरूरी नहीं है, अगर सच में आप अपने फिटनेस को नहीं दे पाते 1 घंटा, आपकी बहुत बिजी लाइफस्टाइल है या फैमिली प्रेशर है, काम प्रेशर है, नहीं कर पाते आप, तो बेसिक सजेशन मेरा यही है, अच्छा खाओ और हेल्दी रहो। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं खाने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं लोग और हेल्थ बिगड़ जाती है ना। और आपने यही बताया कि आप खाने पे ज्यादा कंट्रोल करो, ऐसी चीजें भी तो खाना चाहिए जिससे हेल्थ अच्छी रहे। 100%। उसमें क्या कहेंगे? जैसे अच्छी चीजें मैं तो बोल रहा हूँ कि ये बेसिक क्वेश्चन किसी आप ट्रेनर से या किसी फिटनेस फील्ड से नहीं भी पूछो, गूगल कर लो। हाँ, गूगल भी कर लोगे ना तो गूगल भी आपको 5 चीजें बता देगा अच्छी है कि क्या खाने जैसी होती, क्या नहीं। जूस सबको पता है, जूस अच्छा हेल्दी होता है। हाँ, स्प्राउट्स खाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ, ये तो बेस रहा है ना, हमारे पूर्वजों का बेस रहा है। सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में तो यही चीजें रही है जो, हाँ, फ्रूट्स, अखाड़े वाले लोग यही तो खाते थे। बादाम खाओ, स्प्राउट्स खाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स लो, जूस पियो, बेसिक चीजें हैं। 5 कोई भी बेसिक चीजें मान लो डेली रूटीन में ऐड करने के लिए जो आपको सच में हेल्दी फील कराते हैं।
उसके बाद अगर एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, सच में अपने शरीर में कुछ देखना चाहते हो, अच्छा फील करना चाहते हो मेंटली, प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, अफोर्ड कर सकते हो, प्लेटफॉर्म्स हैं, आओ वहाँ फिटनेस की बिल्कुल बैठ के 1-to-1 बात करेंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ आपको कि फिटनेस आपको फील होगी 3 महीने बाद, क्या मैं फिट हुआ हूँ 3 महीने में। नहीं होगी बराबर, जिस टाइप से आपका जो फार्मूला है, जो प्रोसेस है, उसमें बिल्कुल जो भी व्यक्ति आपके यहाँ पे ज्वाइन करता है अगर जिम, तो कुछ तो परिवर्तन आएगा। रूटीन है, हैबिट है, आदतें बदलेगी, सारी चीज़ें चेंजेस होगा धीरे धीरे। मोहित भाई, मैं भी एक बार जिम ज्वाइन किया था, तो वहाँ कोई ट्रेनर था, नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने मुझे एक डब्बा दिया था, है ना, मुझे कोई नॉलेज नहीं, मैं नया नया था, तो उन्होंने एक मेरे को दिया था डब्बा, और मेरे को बोला था सुबह जब आते हो, जिम जाते हो, तो उसके पहले आपको ये लेना है। भैया बिल्कुल आटे जैसा लग रहा था खाने में, मतलब मैंने यार ये क्या है, और मेरे को ज्यादा समय तक उसको ले नहीं पाया और उसको फेंकना पड़ा मेरे को। 5,000 रुपये उसने मेरे से लिए थे। तो ऐसी चीजें क्यों होती है? अरे पंकज भैया देखो, पॉडकास्ट की अलग बात है, यहाँ मैं आपको अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ, आपको सुन के मजा आएगा। मैं इस फिटनेस फील्ड में जब सही में जागरूक हुआ था ना, मेरे को बहुत शौक था यार मार्केट घूमने का, सप्लीमेंट का मार्केट देख के आऊँ, 2-5 रुपए अपने बचा लूं ताकि अपने को अच्छा सप्लीमेंट खाने को मिले। तो एक बार क्या हुआ, एक इंदौर के मार्केट में मैं घुसा था सप्लीमेंट के। उस मार्केट में कट्टे होते ना, गेहूं के कट्टे, उन कट्टों में सप्लीमेंट भर के रखा जाता था। वैसे भाव होते थे 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। ये मार्केट मैंने दिल्ली में भी देखा है। अच्छा। उस मार्केट में आटे में ग्लूकोज मिला के और उन थैलियों को पैक, उसको बढ़ गया 300 रुपए। बिकता कितने में, आप पैकेट पूरा कराओगे ना, प्रोफेशनल पन्नी में आपको पैक करके, और वो लोग प्रोडक्ट देंगे आपको। उस प्रोडक्ट पे एमआरपी होगी 5,000 रुपए। मतलब ये वाकई आटा रहता है? ये वाकई आटा रहता है। और टेस्ट भी, मतलब वो ऐड कर लेते कुछ, जो आपको ग्लूकोज, जिस फ्लेवर में आपको ग्लूकोज डाल के देंगे, हाँ, उस फ्लेवर का आप प्रोटीन खा रहे हो। मतलब बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा कुछ, मतलब बॉडी में इम्पैक्ट क्या है? एक बात बताओ, 8 रोटी खाओगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा? मोटा हो जाओगे, बस मोटे हो जाओगे, बस। हाँ। ये इम्पैक्ट है। मतलब यार ये प्रोडक्ट भी बहुत सोच समझ के और देख के लेना पड़ेगा। इसी चीज की वजह से तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में डब्बे वाली में तो बनी थी कि डब्बा नहीं खाना। हाँ, डब्बे खराब होते हैं, देसी बॉडी अच्छी होती। मैंने तभी तो बोला कि आप सही इंसान से सही चीज ले रहे हो ना, तो ठीक है, जान तक ले जाएगी। और अगर सही इंसान से सही चीज नहीं ले रहे हो, जान भी ले लेगी आपकी। अच्छा, मैंने नॉर्मली जब मैंने 2-3 बार अपनी लाइफ में जिम ज्वाइन किया, हाँ, तो वहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं वो, मतलब ये मेरा क्लाइंट है या मेरा परिचित है, इसको मैं दूंगा सप्लीमेंट, मैं डब्बा दिलाऊंगा, आप और कहीं से मत लेना, कोई और बोले तो मत लेना, ऐसे करके। और कंपटीशन चलता है, ये कमिशन खोरी चलती है यहाँ पे। हाँ, बराबर ऐसा ही होता है। काउंटर नहीं है ना, काउंटर जिम में काउंटर नहीं है। हाँ, जिम में लीडर नहीं है। हमारी जिम में जब हम फ्रंटेक्स पे बैठते हैं ना, तो पूरे स्टाफ को पता है एक आदमी लीड करने वाला है। पूरे स्टाफ को पता काउंटर पे कौन बैठा है, कितना एजुकेटेड है, कितना सर्टिफाइड है, पूरे स्टाफ को पता। एक भी इंसान कोई गलत चीज कोई इंसान को दे देगा, वो बच जाएगा। पूरे जिम को पता है एक सर्टिफाइड इंसान, एक नॉलेजेबल इंसान हमारे पास है, क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, ये उस इंसान से पूछ के ही लेंगे। बराबर, यही डिफरेंस होता है जिम और क्लब में। हमारा फैमिली क्लब है। हाँ। जितने रतलाम की जनता है और जितने जिम के मेंबर है, ये हमारे फैमिली मेंबर है। मैं मेरी फैमिली मेंबर को कभी कोई गलत चीज खाने के लिए नहीं दूंगा। और आज तक टचवुड भगवान की दया से अपन ने नहीं दी और देंगे भी नहीं। आज तक 1 साल हो गया, कोई कंप्लेन नहीं है, सब चीजें अच्छी है, सब चीजें स्मूथ है। रिजल्ट के ही बेस पे हम बात करते हैं, राइट, सब चीजें अच्छी है। अच्छा, एक और बात मेरे मन में आई, जो आजकल नॉर्मली मार्केट में जिम ओनर्स हैं या जिम खोल लेते हैं, तो पर्टिकुलर उनका कोई मोटिव नहीं रहता है, कोई गोल नहीं रहता है जिम इंडस्ट्री को लेकर के, और ना ही उनको कोई नॉलेज रहता है। बस एक दिखावा या एक ओरा, है ना, इन्वेस्टमेंट करके और बैठ जाते हैं ताकि वो एक उनका दबदबा बना रहे, यार जिम का मालिक हूँ, ऐसा। तो ये भी देखने में आया है। तो क्या ये सही है? आप मेरे को एक बात बताओ कि हम अगर बात करें, जैसे मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ, हाँ, है ना, मैं कैसे बताऊंगा मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ? मैंने पढ़ाई करी, बराबर, मैंने कॉलेज किया, हाँ, आपने भी कोई पढ़ाई की होगी, राइट। एजुकेशन इस फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे पीछे रखता है ट्रेनर। अच्छा, जो फिटनेस इंडस्ट्री में आजकल के लोग हैं ना, एजुकेशन को सबसे पीछे रखते हैं। आज इस रतलाम में 90% लोग सर्टिफाइड नहीं है। 2 साल हो गए वर्कआउट कर रहे हैं, अखाड़ा जाते थे, वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट का शौक है, जिम का शौक है, थोड़ी बॉडी बन गई,
चलो जिम खोल लेते हैं। ट्रेनर छोटा सा रिसेप्शन बनाया, 50-25 लाख की मशीनें डाली, जिम खोल लेते हैं। अरे तुम जिम खोल के लोगों को वर्कआउट करने के लिए बुला लोगे, अच्छा एम्बियंस दे दोगे, अच्छा इंटीरियर लगा दोगे, लोगों को बुला लोगे। मेरे को एक बात बताओ, जिस पर्पस के लिए वो इंसान जिम में आ रहा है, जिस सुधार के लिए वो जिम में आ रहा है, वो कहाँ से दोगे? बैठ के आप बात कर पाओगे? नहीं। मैं कॉमर्स का नहीं हूँ, कॉमर्स के बारे में बात कैसे करूंगा? मैं जिम का नहीं हूँ, मैं जिम के बारे में बात कैसे करूंगा? सही है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी एमएससी में 6 महीने के कोर्स होते हैं पर्सनल ट्रेनिंग के, उसके बाद में मास्टर ट्रेनर होता है, मास्टर ट्रेनर लेवल 4 मैंने किया हुआ है इस इंडस्ट्री में, और ऑल ओवर इंडिया में सबसे ऊंचा कोर्स वही है। क्या बात है, सबसे ऊंचा कोर्स आपने किया? बस हाँ, मास्टर लेवल 4, मास्टर ट्रेनर लेवल 4 का मेरे पास सर्टिफिकेट है NIFS से। तो ये जो चीजें है ना, 2 साल कर लिया, बॉडी बन गई, 2-4-5 साल के ट्रेनर की जॉब कर ली, 15-20 क्लाइंट टच में आ गए, क्लाइंट अच्छा फील कर रहे हैं, क्लाइंट आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिम खोल दो। क्लाइंट के लिए भी बहुत हेल्दी है और आपके लिए भी बहुत ज्यादा अनहेल्दी है ये चीज। आप जिम खोल के बैठोगे, सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे, सुधार नहीं दे पाओगे, मेंटेन नहीं कर पाओगे, चला नहीं पाओगे, आप जाओगे घाटे में फाइनेंशियली, क्लाइंट जाएगा फिजिकली मेंटली घाटे में। सीखो, पढ़ो, सर्टिफिकेट लो, जब सच में कैपेबल बनो ना, तब जिम खोलो, तब आओ इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में को सुधारो, बिगाड़ो मत यार। सही है, बिगाड़ रहे हो आप ये सब चीजें करके। हाँ, दिक्कत आएगी आगे इनको। हाँ, भी सिर्फ एक होड़ में कि मैं जिम ओनर हूँ, उसके चक्कर में आप पेड़ी लेके मत करो ये सब चीजें। सही है, ये बिगाड़ रहे हो आप इन चीजों को। हमारे रतलाम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मिस्टर मोहित शर्मा और ए फिट नेशन इंडिया, क्योंकि इन्होंने अभी बताया कि नेशनल लेवल की इनके पास एजुकेशन है और एक सिस्टम है प्रॉपर, है ना, एक वेल मेंटेन इनका सेटअप है और टीम भी प्रॉपर एजुकेटेड हैं। तो आप ज़रूर इनके वहाँ विजिट करें, इनसे कुछ टॉपिक्स पे बातें करें और उसके बाद एक डिसीजन लें कि आपको वाकई जिम करना है तो आपको कहाँ स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ उसको ज्वाइन करना चाहिए, और वर्कआउट डाइट प्लान ये किस व्यक्ति से लेना चाहिए, प्रोटीन से लेकर के, और ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी एक ऐसी पर्सनालिटी से लेना चाहिए जिसको प्रॉपर उसका नॉलेज हो। तो पूरे इतनी बातों में जो मुझे सार निकला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रतलाम में बहुत अच्छी एक जिम है फिट नेशन इंडिया, तो प्लीज़ जाकर के विजिट करें, और हेल्थ टिप्स वगैरह लेना है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं भैया के वहाँ जाकर के भी आप मीटिंग कर सकते हैं। मोहित भाई, मैंने सुना है स्टेरॉइड्स जो है इस इंडस्ट्री में बहुत चल रहा है और बाकी बॉडी को भी बहुत इम्पैक्ट करता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? यार स्टेरॉइड पंकज भैया, मैं आपको बेसिकली सिंपल डेफिनेशन में समझाता हूँ आपको कि अपना मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी को चलाने का काम करता है, ये समझ लो आप। तो स्टेरॉइड क्या होता है, उसी मेल जो हार्मोन है ना उसका आर्टिफिशियल फॉर्म होता है। मतलब मैं किसी चीज को नकली बना दूं, एक आर्टिफिशियल मेल हार्मोन का लिक्विड फॉर्म में होना स्टेरॉइड है, ये समझ लो आप। अच्छा। अगर मैं किसी चीज को किसी आर्टिफिशियल चीज को बॉडी में इंजेक्ट करता हूँ, मतलब मेरी जो मेल ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन है उसको मैं बंद कर देता हूँ और आर्टिफिशियल ले लेना चालू कर रहा हूँ, हार्म तो करेगा, 100% करेगा हार्म। हार्म तो 110% है। आज नहीं कल नहीं, इन फ्यूचर आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीजें आपने ली है वो गलत ली है। मेरा सजेशन यही है कि हमेशा सर्टिफाइड इंसान से लीजिए जो इस चीज का सच में जानकार हो, एक्सपीरियंस्ड हो, एथलीट्स को ट्रेन कर चुका हो, एक अच्छे लेवल पे बैठा हो, उन्हीं के थ्रू आप इस चीजों पे जाइए, वरना इस चीज को टोटली अवॉइड कीजिए। फिटनेस का पार्ट भी नहीं है ये, सिर्फ एक खेल का पार्ट है, बॉडी बिल्डिंग का, उसको वहीं तक रहने दीजिए। बराबर, अच्छा है। आज का जो यूथ है वो किसी से भी इंस्पायर होकर के और एस्टेरॉइड, क्रिएटिन, गेनर, प्रोटीन जैसी चीजें कंज्यूम करता है, क्या ये सही है? सही है या नहीं है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा हम एक करेक्शन करते हैं, किससे ले रहे हो ये बहुत मैटर करता है। स्टेरॉइड्स की बात करूं तो जो लोग compete नहीं करना चाहते उनके लिए टोटली अनसेफ है। जान लेने की आपकी खुद की कोशिश रहेगी अगर आप इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, और अगर compete करते हो और ये चीज ले रहे हो तो मेरा सजेशन यही है कि किसी सर्टिफाइड इंसान से या किसी जाने माने अच्छे कोच से लो जिसको इस चीज का तह तक नॉलेज हो,
या सर्टिफाइड हो वो इंसान। जैसे इंदौर में बहुत सारे लोग हैं सर्टिफाइड, मैं भी अंडर ट्रेन किया हूँ, मैं भी बॉडी बिल्डिंग एथलीट हूँ, तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि यार जब मैं अच्छे कोचों के अंडर नहीं काम किया करता था तो मैं भी अनहेल्दी हुआ था। जब अच्छे कोच के अंडर आया तो बहुत अच्छा हेल्दी फील किया मैंने। बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसके अंडर में ले रहे हो। सप्लीमेंट की बात करूँ तो सप्लीमेंट का गाइडेंस देने वाला कौन है और कहाँ से सोर्स कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, किसी दुकान के थ्रू आपने फोन लगा के ले लिया, बिल्कुल मत करिए ये गलती। क्योंकि आप रिसेंटली पंचकुला का इंसिडेंट आपको शायद अगर आपको पता हो, न्यूज़पेपर वगैरह में आया था, हजारों की तादाद में डब्बे पकड़े गए थे जो यूएस ब्रांड्स के डब्बे थे, डायमेटाइज हो गया, मसल टेक हो गया, इनके डुप्लीकेट डब्बे बना के उसमें आटे में कुछ जैसा डाल के और वो बेचा करते थे। अभी पंचकूला में ये पकड़ाया था पूरा रैकेट। तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री का ऐसा है कि जितनी ज्यादा अभी जागरूकता है ना लोगों को कुछ अच्छा खाने की, उतनी ज्यादा जागरूकता दूसरे लोगों को उसका नकली बनाने में भी है। हाँ, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किससे खरीद रहे हो, वो इंसान कौन है, वो कितना जानकार है इस चीज का, वो सर्टिफाइड है नहीं है, वो इस फिटनेस फील्ड में, इस फिटनेस इंडस्ट्री में कितने साल से है। तो किसी वेल नोन पर्सन जो अच्छा जानता हो ना, उसी के ब्याह पे आप ये चीजें लो, वरना मत लो। तब आपके लिए पूरी अनसेफ रहेगी ये चीज। सेफ तभी है जब किसी सही इंसान से आप सही चीज लोगे। जो लोग हाई इंटेंसिटी पर ध्यान देते हैं या लॉन्ग टाइम वर्कआउट करते हैं, तो क्या उससे बॉडी जल्दी बनती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी की कैपेसिटी का कुछ टाइमिंग होता है। मतलब मैं आपको बोलूं कि 4 किलो के डंबल से 400 रेपिटेशन लगा लो, 400 किलो का वेट लगा लो, 4 रेपिटेशन लगा लो, बात एक ही है ना, बात एक ही है। ये समझना पंकज भैया कि मेरा ऐसा मानना है, जितना मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है ना, मैं ये बोलूंगा कि 45 मिनट से लेके 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट होता है किसी इंसान को ट्रेन करने के लिए। इससे ज़्यादा आप अगर ट्रेन करते हो तो अपनी ही बॉडी को आप हार्म कर रहे हो। मस्कुलर आपके जो मसल्स हैं वो टूटते जाएंगे, उनको रिकवरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं दे पाते। हमारा खान पान ऐसा नहीं होता कि हम 4 घंटे की ट्रेनिंग को सफिशिएंट रिकवरी दे पाए ना। हमारे इंडिया में या रतलाम में बोलूँगा ना, ऐसे सोर्सेस हैं। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेते तो बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। तो 1 घंटा सफिशिएंट होता है हमारी ट्रेनिंग को लेकर। आप कितनी भी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर लो, 1 घंटा सफिशिएंट है उस चीज के लिए। ज्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए। सब चीजों की, हर चीज की एक लिमिट है। हर चीज की, सोने की, खाने की, पीने की। तो फिटनेस की भी, वर्कआउट की भी एक लिमिट होती है। वो लिमिट मेरे हिसाब से 45 मिनट या 1 घंटा आइडियल लिमिट है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी हेल्थ को लेकर के, और वो आपसे मुझे भी मिली हैं और हमारी रतलाम की जनता को भी मिलेगी निश्चित ही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने बताई हैं जो लोगों को नहीं पता थी। तो आप अपने ब्रांड के बारे में, अपने जिम के बारे में, आपके खुद के एक्सपीरियंस के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक को? मेरा मैसेज रतलाम की जनता को यही है कि आप आइए, चीज़ें एक्सपीरियंस करिए, सिस्टम प्रोसेस को देखिए यहाँ के। आप खुद समझ पाएंगे कि फिटनेस इन इंडिया क्यों अलग है और क्यों हम लोग मार्केट में इतना अच्छा नाम लेके बैठे हैं और क्यों ये इतनी ज़्यादा जो फीस की हाइप होती है वो क्यों वर्थ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे।